बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमने स्टार्ट की हुई थी इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने एक्टिव और पैसिव कर रहे थे हम लोग किसमें, टेंसेस में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव और पैसिव बनाने का तरीका सीखा था। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, और मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो हैं वो एक्टिव और पैसिव में नहीं कन्वर्ट हो सकते। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस का एक्टिव और पैसिव नहीं बन सकता। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन पास्ट, पैसिव वॉइस इन पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये हमने करना है आज। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। एक्टिव पैसिव वॉइस को इंडेफिनिट टेंस में देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, गया, गई, गए, इस तरह से एंड पे कुछ इस तरह से वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो जो इसका पैसिव वॉइस बनता है, इसकी ये निशानी है कि हमारे पास क्या होता था, हमारे पास इज़, एम, आर, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगते थे प्रेजेंट में, इज़, एम, आर, और हमारे पास पास्ट में कौन से लग जाते हैं, वाज एंड वर लग जाते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, ये प्रेजेंट में लगते हैं, और ये वाले हमारे किस में लगते हैं, ये पास्ट में लगते हैं। तो अब हम देखेंगे इन पास्ट को हम स्टडी करने लगे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट को स्टडी किया था, जिसमें इज़, एम, आर देखे थे हमने, हेल्पिंग वर्ब। अब हम करने लगे हैं पास्ट को स्टडी, जिसमें हम वाज और वर्क को डील करेंगे। ओके, अब हमने क्या करना है, आपको पता है कि जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ते होते थे हम लोग किसका, हम अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले करते थे। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इनका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमारे पास कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जो कि पॉजिटिव होते हैं, जिसमें नॉट का यूज़ नहीं आता। तो एक्टिव वॉइस के केस में हमने देखना है, तो हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस केस के में हमें पता है सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस में आ जाता है सब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने देखा था जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे थे, टेंसेस के अंदर हमने जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था, तो हमने एक चीज़ देखी थी कि हमारे पास वहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही थी, सेकंड। सिर्फ ये एक ऐसा केस था जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही थी। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया, तो टेंसेस सीरीज़ में आप लोग वो लेक्चर भी ले सकते हैं। टेंसेस को पहले अच्छे से कर लें, ताकि आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस अच्छे से समझ आ जाए। तो हमने वहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ी थी, और एंड पे हमारे पास अब क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कितना सिंपल से इसका स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये है हमारे पास एक्टिव वॉइस का। अब हम बनाते हैं इसका, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह से बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह ले ली। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन से हैं, वाज और वर हैं। तो यहाँ पे मैंने कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिए, वाज एंड वर, ये दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिए मैंने यहाँ पे। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मुझे पता है जब हमने पैसिव वॉइस पढ़े थे, तो मैंने उनकी प्रॉपर्टीज़ में आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन जब एक्टिव और पैसिव वॉइस का किया था। तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि हमेशा हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद एक कंडीशन इसकी ये थी पैसिव वॉइस की, कि इसमें यूज़ आता है बाय का यूज़ किया हमने। एंड पे हमें बताया ऑब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्ट को ले गए हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट एंड पे आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, ये हमारे पास बन गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमने बना लिया एक्टिव से पैसिव, तो हमने इस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट किया। अब इसकी हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल में क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि पाकिस्तान वन द मैच, पाकिस्तान वन द मैच। तो पाकिस्तान मैच जीत गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमने इस एक्टिव को बनाना है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बनाना है। तो द मैच जो है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ने लेनी है जगह सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ दी मैच स्टार्ट में आ जाएगा। तो दी मैच, ये मैं स्टार्ट में ले आई, दी मैच। अच्छा, अब इसके बाद वाज वर्ब में से कोई आएगा, तो वाज का यूज़ आएगा यहाँ पे, द मैच वाज। अच्छा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वन, फिर यूज़ ऑफ बाय,
पाकिस्तान, द मैच वाज वन बाय पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वन द मैच, द मैच वाज वन बाय पाकिस्तान। तो ये था हमारा कौन सा सेंटेंस, ये हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें हमने देखा एक्टिव और पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसकी एक एग्जांपल देखी। अब हम करते हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जब हमारे पास यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किस चीज़ का आ जाएगा, बाय का, यूज़ ऑफ बाय आ जाएगा। तो सब्जेक्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट हमने लगा लिया। इसी तरह उसके बाद मैंने क्या लगाना है यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी तरह से एक्टिव वॉइस के केस में करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, एक्टिव वॉइस में हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस किस तरह आता है। सबसे पहले हमारे पास लगता है जी सब्जेक्ट लगता है। उसके बाद हमें पता है हमारे पास यहाँ पे क्या लगा करता था, जब नॉट का यूज़ आता था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो हमारे पास यूज़ आता था डिड का। डिड नॉट के साथ हमेशा डिड लगता था, ठीक है। तो डिड, और उसके बाद हमें पता है नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो नॉट का यूज़ आ जाएगा, नॉट यूज़ होगा हमारे पास, नॉट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। फिर हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट आ गया, डिड आ गया, नॉट आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास जी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है नेगेटिव सेंटेंस में, डिड नॉट है, तो डिड सेकंड फॉर्म ऑलरेडी आ गई है। तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये मैंने जब आप लोगों को टेंसेस पढ़ाए थे तब भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म एक बार आ गई है तो एक सेंटेंस में 2 बार सेकेंड फॉर्म नहीं आती। तो यहाँ पे डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। तो एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है हमारे पास, किस केस में, नेगेटिव सेंटेंस के केस में। और हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इस एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। अब ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह ले लेनी है, मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आई हूँ। उसके बाद मुझे पता है मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वाज और वर्ब में से कोई, तो वाज और वर्ब हम दोनों यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि जो अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब हमें लगेगा तो हम लगा लेंगे। उसके बाद हमारे पास यूज़ आ जाएगा नॉट का, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ आ गया। फिर हमें पता है कि जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे यूज़ ऑफ बाय आएगा, जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह कौन ले लेगा, सब्जेक्ट ले लेगा। तो ये हमारे पास किस चीज़ का सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया, ये हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया है पैसिव वॉइस का, ठीक है। तो ये हमने देखा कि एक्टिव से पैसिव में कैसे हम आते हैं, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखते हुए हमने उसके हेल्पिंग वर्ब को सामने रखते हुए इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया पैसिव एक्टिव वॉइस का, और फिर हमने इसको कन्वर्ट किया जब पैसिव वॉइस में। तो हमने ये जो कंडीशंस थी हमारी पैसिव वॉइस की, वो हमने कंडीशंस अप्लाई की और हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे कि ही, अच्छा ही सब्जेक्ट है, डिड यूज़ कर लेते हैं, नॉट यूज़ कर लेते हैं, ही डिड नॉट। अच्छा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कॉल, अच्छा ऑब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है, ही डिड नॉट कॉल यू। तो ये मैंने क्या कर लिया, एक सिंपल सा सेंटेंस लिख लिया, ही डिड नॉट कॉल यू। ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, किस केस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के केस में। तो ये इसका एक्टिव है, हम इसको पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। पैसिव वॉइस जब मैं बनाऊँगी तो ये यू जो है ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट की जगह ले आई। तो मैंने क्या किया कि यू को मैं स्टार्ट में ले आई, ठीक है, यू आ गया, यू के साथ क्या आएगा, वर आएगा, यू वर। अच्छा फिर हमारे पास नॉट का यूज़ आएगा, यू वर नॉट। फिर हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगी। अच्छा बाय का यूज़ आ जाएगा, बाय, और सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का हिम हो जाता है। ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, हिम में। किस में, एक्टिव से जब पैसिव में जाते हैं तो ही हिम में कन्वर्ट हो जाता है। यू वर नॉट कॉल्ड बाय हिम, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सिंपल सी नेगेटिव सेंटेंस की एक एग्जांपल। अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी स्टडी कर लेते हैं। इसी तरह से हम इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाएंगे और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। हमें पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हमारे पास क्वेश्चन मार्क आता है और क्वेश्चन बेस होते हैं। अच्छा अब हम करते हैं एक्टिव वॉइस को, हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के केस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस करने लगे हैं हम यहाँ पे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के केस में हम देखेंगे एक्टिव वॉइस का कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। इंटेरोगेटिव,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन बेस आते हैं, हमारे पास एंड पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है और स्टार्टिंग में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो एक्टिव वॉइस का केस हम कर रहे हैं, हम एक्टिव वॉइस में देखते हैं इंटेरोगेटिव कैसे होगा। हमें पता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा था, डिड था एक्टिव वॉइस के केस में। तो डिड हमारे पास स्टार्ट में आ गया, डिड स्टार्ट में आ गया तो हमें पता है सब्जेक्ट स्टार्ट सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आता है और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और हमारे पास जो है यूज़ ऑफ वाई आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूज़ ऑफ वाई आ गया, एंड पे हमारे पास क्या आ जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर था अफर्मेटिव का, उसमें सब्जेक्ट के बाद डिड आ रहा था। अब डिड को हम स्टार्ट में ले आए हैं एक्टिव वॉइस के केस में। तो हमने अफर्मेटिव को देखते हुए इंटेरोगेटिव बनाया, डिड को जस्ट हम स्टार्ट में ले आए हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एंड पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, इसका स्ट्रक्चर हमने बना लिया एक्टिव वॉइस केस का। तो ये हमारे पास किस चीज़ का हो गया, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पैसिव वॉइस बनाने लगे हैं इसका हम। तो पैसिव वॉइस में मैं क्या करूँगी कि मेरे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से वाज और वर है, तो वाज और वर यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा। वाज और वर स्टार्ट में आ गया, तो वाज और वर को स्टार्ट में मैं ले आई तो मेरे पास फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले लेगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। फिर हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ बाय आ जाता है और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है सब्जेक्ट और एंड पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ गया। ये हमारे पास किस चीज़ का सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया, पैसिव वॉइस का इन सेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके एक एग्जांपल करके देखते हैं, क्वेश्चन बेस है तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, एक एग्जांपल लिखती हूँ कि डिड यू, यहाँ पे मैंने डिड यूज़ किया, सब्जेक्ट यूज़ किया, डिड यू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो गिव, डिड यू गिव हिम द बुक्स। ये हमारे पास किस का केस है, ये एक्टिव वॉइस है हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आया डिड, तो डिड यू गिव हिम द बुक्स एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब इसकी मैंने क्या बनानी है, ये मैंने बाय यहाँ पे नहीं लगाना था, ऑब्जेक्ट आना है। ठीक है, बाय यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लगाना था क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। बाय हमेशा किस में आता है, पैसिव वॉइस में। डिड यू गिव हिम द बुक, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, तो एक्टिव से हम जा रहे हैं पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस करने लगे हैं हम, तो मैंने क्या करना है, मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पे वाज और वर का यूज़ करूँगी। ठीक है, तो वाज और वर का यूज़ आएगा तो उसके बाद फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के साथ क्या करना है। तो यहाँ से वाज आ गया और हिम है तो हिम हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, ही में। तो वाज ही, फिर हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गिव की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, गिवन। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अच्छा, वाज ही गिवन द बुक्स बाय, बाय का यूज़ आ गया और एंड पे क्या आ गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, यू। वाज ही गिवन द बुक्स बाय यू एंड वे क्वेश्चन मार्क। तो बहुत सिंपल था ये भी, डिड यू गिव हिम द बुक्स, वाज ही, हिम ही में कन्वर्ट हो गया, वाज ही गिवन द बुक्स बाय यू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डबल इंटेरोगेटिव आप लोग करेंगे तो आप लोग खुद करेंगे डबल इंटेरोगेटिव, मैं जस्ट आप लोगों को यहाँ से ही बताने लगी हूँ कि ये हमारे पास है। अगर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये डबल इंटेरोगेटिव बना रहे हैं हम, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्टार्ट में WH फैमिली आ जाएगी, यहाँ पे WH फैमिली लग जाएगी और यहाँ पे भी WH फैमिली लग जाएगी। दोनों के केस में एक जैसा ही होगा, बस आपने स्टार्ट में WH फैमिली लगानी है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ वाई डिड यू गिव हिम द बुक्स, वाई वाज ही गिवन द बुक्स बाय यू। ठीक है, इस तरह से आपने मज़ीद एग्जांपल्स करनी है, जितनी आपका दिल करे एग्जांपल करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतनी अच्छी ग्रिप होगी आपकी एक्टिव और पैसिव वॉइस में। और आप लोग चाहें तो पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, अपनी कोई रियल स्टोरी पे लिख सकते हैं, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं ताकि आपकी इसमें प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस में। तो इसी तरह से जैसे एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कि अली प्लक्ड द फ्लावर, तो अली प्लक्ड द फ्लावर, अली प्लक्ड द फ्लावर स्टार्ट में आ जाएगा, द फ्लावर वाज प्लक्ड बाय अली। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स होती हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट की एग्जांपल थी अफर्मेटिव के केस में, तो आप लोग चाहें तो और एग्जांपल कर सकते हैं अपने मर्ज़ी से। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कर लिया हमने। इसी तरह से एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मदर प्रिपेयर्ड दिस कॉस्ट्यूम। तो दिस कॉस्ट्यूम जो है वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट की जगह ले आऊँगी तो दिस कॉस्ट्यूम, और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, अफर्मेटिव के केस में वाज वर। दिस कॉस्ट्यूम वाज
प्रिपेयर्ड बाय मदर। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल थी। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, अली प्रेस्ड द क्लॉथ्स। प्रेस्ड है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है ना, प्रिपेयर्ड, मदर प्रिपेयर्ड में भी मैंने सेकंड फॉर्म यूज़ की थी। अब यहाँ पे अली प्रेस्ड है द क्लॉथ्स, तो यहाँ पे भी मैं सेकंड फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। तो अली प्रेस्ड द क्लॉथ्स, तो जो द क्लॉथ्स हैं वो हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आऊँ, द क्लॉथ्स वर प्रेस्ड बाय अली। तो बहुत सिंपल है, पास इंडेफिनिट टेंस के तो बहुत ही सिंपल हैं। हमारे पास अफर्मेटिव का केस भी, नेगेटिव का केस भी और इंटेरोगेटिव का भी मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा इसमें ये अफर्मेटिव का ये है कि यहाँ पे डिड का यूज़ आएगा, यहाँ पे वाज वर्ब का यूज़ आएगा। एक्टिव में हमारे पास ये होगा और पैसिव में ये होगा। बाकी डबल इंटेरोगेटिव बहुत सिंपल है, WH फैमिली का यूज़ है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका ये हो जाए अच्छा सा। और फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर अप्लाई करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस को, उनके एक्टिव बनाएंगे, फिर पैसिव बनाएंगे, उनको बनाने का तरीका सीखेंगे। तो अगर आप लोगों को चीज़ें आसान लग रही हैं, लेक्चर ईजी लग रहा है, तो आप लोगों ने अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उनके लिए भी आसानी हो जाए। और मैंने वोकैबुलरी की सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है आप लोगों के लिए, जो न्यू वर्ड्स होते हैं वोकैबुलरी के, वो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।